अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 33 में हाज़िर हुए हैं। हमने कुछ एग्जांपल करनी है। एग्जांपल नंबर 1 हमें दी हुई है, एक एफ ऑफ एक्स एक सरफेस दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि इसके लिए पहले तो हमने सिमेट्रिक फाइंड करना है। तो सिमेट्रिक के लिए आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक्स वाई जी की पावर इवन आ जाती है तो वो ऑल अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी देखिए, इक्वेशन में सारी पावर क्या है, इवन है। तो पहले चेक कर लेते हैं, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, आगे बाकी आपने सब खुद करने हैं। अबाउट एक्स वाई प्लान अगर हम चेक करें तो z इज इक्वल टू माइनस जी पुट करेंगे। तो जब हम z की जगह पे माइनस जी पुट कर रहे हैं तो फिर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई प्लान है। अब हम आगे जब हम y की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स जी प्लान होगा, क्योंकि y इज अ इवन पावर इन अ गिवन इक्वेशन। ठीक है। तो फिर लास्ट पे मैं कह सकता हूँ कि गिवन इक्वेशन इज अ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, एक्स वाई प्लान, जी वाई प्लान एंड एक्स जी प्लान। और एक यहाँ पे बात मैंने लिखना भूल गया, अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है, क्योंकि तीनों की पावर जो है वो इवन है, बिकॉज इवन पावर ऑफ एक्स वाई एंड जी इन अ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी। ये मैंने इनकी नीचे इक्वेशन लिखी हैं कि जब आप माइनस एक्स पुट करेंगे फिर भी प्लस आएगा, उसको हम वाई जी प्लान कहते हैं। जब आप वाई की जगह पे माइनस पुट करेंगे और जी की जगह पे भी माइनस पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, उसको हम एक्स एक्सिस प्लान कहते हैं। जब आप एक्स और जी की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो फिर भी आपका आंसर सेम आएगा, उसको आप वाई एक्सिस कहते हैं। जब आप एक्स और वाई पुट करते हैं माइनस तो फिर भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, उसको आप जी एक्सिस कहते हैं। और जब आपका तीनों को आप माइनस पुट करते हैं और फिर भी आंसर पॉजिटिव आता है तो उसको आप कहते हैं ओरिजिन। ठीक है। पॉजिटिव मीन्स कि आप माइनस पुट करें या प्लस, आपका आंसर सेम आना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी ट्रेस की तरफ। ट्रेस हमने करना होता है तो इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, एक्स वाई प्लान, वाई जी प्लान और जी एक्स प्लान। तो सबसे पहले हम वाई जी प्लान को लिखते हैं, तो इसके लिए हम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, वाई स्केयर प्लस जी स्केयर बाय 9 इज माइनस 4। अब ये 4 इधर अगर प्लस हो जाएगा तो वाई स्केयर प्लस जी स्केयर बाय 9 इज इक्वल टू 4। अब 4 की जगह पे हमें 1 चाहिए तो 4 पे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है। तो ये हमारे पास वाई स्केयर बाय 4 प्लस जी स्केयर बाय 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 4/4। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, वाई स्केयर बाय 4 प्लस जी स्केयर बाय 36 इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास क्या है, एक एलिप्स है। ये आपने पिछले मिड टर्म में पढ़ा था। मिड टर्म में आपने देखा था कि एलिप्स हम किसको कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव का साइन हो और दोनों स्केयर हो, इक्वल टू 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिप्स। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्स वाई प्लान की बात करें तो इसमें हमने z को इक्वल टू ज़ीरो रखना है। जब z को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ये z वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 किसका स्केयर है, 2 का। तो ये देखें आपके पास एक इक्वेशन आ गई है जिसको हम सर्कल कहते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। तो ये एक सर्कल शेप होगी। इसके बाद अगर हम उसको कट करते हैं एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स जी प्लेन पे, तो हम y इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। y की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो इसी तरह जैसे हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये भी क्या बन जाएगा, एक एलिप्स बन जाएगा। ठीक है जी। तो एलिप्स जो है आपको पता है, जब आप इसको x ज़ीरो पे कट कर रहे हैं तो आपके पास एलिप्स शेप आएगी। जब आप इसको z ज़ीरो पे कट कर रहे हैं तो आपके पास एक सर्कुलर शेप आएगी। लेकिन जब आप इसको y इज इक्वल टू ज़ीरो पे कट कर रहे हैं तो फिर भी आपके पास क्या आ जाएगी, एलिप्स शेप आएगी। अब हम आगे चलते हैं, इसका हमने इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, y इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे y है और z है उनकी जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4, स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक लिमिटिंग पॉइंट आ गया है, यानी कि 2 0 0 -2 एंड 0 0। ठीक है जी।
इसके बाद हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक्स जी को इक्वल टू 0 लेना है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका भी यही हमारे पास y की जगह पे 2 और -2 आ जाएगा, बाकी दोनों क्या हैं 0 0 रहेंगे। इसके बाद हमारे पास z इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y को हमने इक्वल टू 0 पुट करने हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो z²/9 इज इक्वल टू 4, तो ये 9 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 36 स्क्वायर रूट लेंगे तो +-6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि सब की वैल्यू आई है, सब क्या है, उनके इंटरसेप्ट मौजूद हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ सरफेस है ये क्या है, बाउंडेड सरफेस है। ओके जी। हम एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ अ सरफेस। आपने इंटरसेप्ट ये गिवन इक्वेशन के फाइंड करने हैं। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y और z को 0 पुट करना है। तो जब आप y और z को 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² - 2x - 3। तो इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x - 3 x + 1, और इनसे आपके x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। यानी कि ये x इज इक्वल टू -1 पे भी इंटरसेप्ट कर रहा है और x इज इक्वल टू 3 पे भी इंटरसेप्ट कर रहा है। फिर हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो x और z को इक्वल टू 0 लेंगे। जहाँ जहाँ पे x है और z है वो 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू एक -1 आ जाएगी और एक 3/4 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये y एक्सिस को -1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और 3/4 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है जी। अब हम z इंटरसेप्ट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमने x और y को क्या करना है, इक्वल टू 0 लेना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो z की वैल्यू थी वो भी ख़त्म हो गई है, सिर्फ हमारे पास -3 रह गया है। तो -3 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को कहेंगे कि विच इज़ फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। तो अगर ये ट्रू नहीं है तो सरफेस डज नॉट इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस, यानी कि जो सरफेस है वो z एक्सिस पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए हम इसको कहेंगे अनबाउंडेड है। ये सरफेस क्या है, अनबाउंडेड है। इसके आगे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड द ट्रेस ऑफ अ सरफेस। इसमें हमने ट्रेस फाइंड करने, ये इक्वेशन दी गई है, इसका हमने ट्रेस फाइंड करना है, यानी कि एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन और एक्स जी प्लेन, ये तीनों प्लेन हमने फाइंड करने हैं। तो ये पीछे आप कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक्स वाई प्लेन आपने फाइंड करना है। तो z इज इक्वल टू 0 पुट करें। z 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x² + y² - 3x + 5y। ये हमारे पास क्या है जी, एक सर्कल है। ठीक है जी। इसके बाद ये भी मैं आपको बताता हूँ कि सर्कल क्यों कहा है और एलिप्स कैसे कहा जाता है। ठीक है, वाई जी प्लान पे हम जाते हैं तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y² + 2z² + 5y - 8z इज इक्वल टू 0। ये भी कुछ ऐसी ही इक्वेशन है जो ऊपर हमने बनाई है, लेकिन इसमें जो स्क्वायर वाली वैल्यू हैं उनके साथ कोफिशिएंट मौजूद इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। तो जिसमें कोफिशिएंट मौजूद नहीं होता है, यानी कि सिर्फ 1 होता है, वो हमारे पास इक्वेशन सर्कल वाली होती है। और जिसमें 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट मौजूद होता है उसको हम कहते हैं एलिप्स। समझ आ गई है। अब हम z प्लेन y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे y है वो 0 हो जाएंगी। पीछे हमारे पास क्या रह जाएंगी, x² + 2z² - 3x - 8z। तो ये भी क्या है, क्योंकि इसकी भी स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ एक कोफिशिएंट है 1 के अलावा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एलिप्स होंगे। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर नंबर 33 भी ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 34 लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।